नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे सीधे अमित शाह के पास, जहां अमित शाह पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बसपा सुरक्षा दे सकती है क्या? जोर से बोलो, दे सकती है क्या? बसपा सुरक्षा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। सुरक्षा अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही। अब परसों में भाषण सुन रहा था उनका। पब्लिक में तो जाते नहीं, प्रेस के सामने भाषण करते हैं। मैंने पूछा कि भाई मीडिया विभाग को कि क्या बोले आज, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अरे अखिलेश बाबू, इतना झूठ इतने जोर से बोलते हो, लज्जा नहीं आती आपको? झूठ कोई बोलता है तो कान में बोलेगा, माइक में बोलेगा। झूठ बोलते हो, जोर से बोलते हो, शर्माते भी नहीं हो। किस प्रकार के व्यक्ति हो? मैं आपको हिसाब देता हूं 5 साल का। आप 5 साल तो शासन कर गए, उससे डकैती में 70% की कटौती योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करी है। 70%। लूट के अंदर 69.3% की कटौती हमारी भाजपा सरकार ने की है। हत्या में 30% की करी है। अपहरण में 35% से ज्यादा कटौती करी है। और बलात्कार के अंदर भी बहुत बड़ी कटौती करी है मित्रों। और सबसे बड़ी बात, 2000 करोड़ की भूमि इनके भू माफिया कब्जाए थे, बुलडोजर चलाकर उसको खाली कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की। और क्या बन रहा है वहां पर? कहीं गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं कॉलेज बन रही है, कभी इंडस्ट्री लाने के लिए सरकार के भवन बन रहे हैं। आपने ये सारी चीजें आपके चट्टे बट्टों को दे दी थी। 2000 करोड़ की यूपी की संपत्ति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाली कराई है, योगी आदित्यनाथ ने खाली कराई। मित्रों, इन्होंने अभी यहां आकर बोले, कल मुजफ्फरनगर आए थे, बहुत सारी बातें करी, मैंने सुना भी। संयोग से मैं भी बैठा था टीवी के सामने। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई, बाद में टीवी पर पंचलाइनें चल रही थी। पूरे भाषण के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र ही नहीं किया। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? किसके समय में दंगे हुए थे? जोर से बोलो, किसके समय में दंगे हुए? और दंगों के अंदर सरकार की भूमिका क्या थी? दंगे कराने वाले उसको विक्टिम बना दिया, और जो दंगों के विक्टिम थे उनको आरोपी बनाकर जेल में डालने का काम किया। हजारों गलत प्रकार के मुकदमे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं पर कर दिए थे। क्यों? क्योंकि आप तुष्टीकरण करना चाहते थे, अपनी वोट बैंक खड़ी करना चाहते थे। भाइयों बहनों माताओं, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकती। हम जातिवाद की राजनीति नहीं कर सकते। हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। इसके अलावा कोई राजनीति। और दंगों के अंदर जिस प्रकार का भय और आतंक आपने फैलाया था, क्या समझते हैं आप पश्चिमी उत्तर? सब डर जाएंगे आपसे? कोई नहीं डरता अखिलेश बाबू। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है, सुन लीजिए। यहां पर इसका जवाब देंगे। और जवाब दिया जनता ने, बैलेट के अंदर दिया, मतदान मथक के अंदर दिया। और 3 बार आपकी साइकिल की हवा निकालने का काम ये उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। मगर वो इसका जिक्र भी नहीं करते। मैं माताओं बहनों भाइयों आपको करबद्ध निवेदन करने आया हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जो सरकार चलाई योगी जी के नेतृत्व में, उसने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम किया है। एक भी बड़ा दंगा हमारे 5 साल में नहीं हुआ है। इस प्रकार का काम हमने किया है। पहले जो सपा का काल था उसमें जनपद में बहुत डेवलपमेंट करते थे, वो बहुत डेवलपमेंट करते थे। डेवलपमेंट का साफल्य क्या था? उसका परिणाम क्या था? हर जनपद में एक बाहुबली मिलता था, हर जनपद में एक मिनी सीएम मिलता था, हर जनपद में एक स्कैम मिलता था, और हर जनपद में एक दंगा मिलता था। वो जनपद के विकास की इनकी व्याख्या एक बाहुबली देना,
एक मिनी सीएम देना, एक स्कैम देना और एक दंगा देना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? हर जनपद को एक उत्पाद दिया, हर जनपद को एक बड़ी इंडस्ट्री दी, हर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज दिया और हर जनपद को अपनी पहचान लौटाने का काम किया। आज मां शाकंभरी की यूनिवर्सिटी बनेगी। सालों तक शाकंभरी के चरणों में सभी युवा अपनी श्रद्धा। सरकार केंद्र और प्रदेश की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए लगा हुआ था। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज खाद्यान्न का भी प्रत्येक गरीब के घर तक पहुंचाने का कार्य भी हो रहा है। यही होता है डबल इंजन की सरकार का लाभ। अब पहले क्या होता क्या था? मैंने अखिलेश जी से ही पूछा, मैंने कभी कितने गरीबों को मकान बनाए हो? कहा हम भूल गए थे। मैंने कहा ऐसे ही भूलते हैं, अपना मकान बनाने में भूल नहीं हुई, उनके शागिर्द में रहने वाले माफियाओं ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई, उनको बनाने में भूल नहीं हुई, लेकिन गरीब का मकान बनाने में उनसे भूल हो गई। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दे दिया। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भी मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग आते थे, हर अभिभावक की एक ही शिकायत होती थी, बेटियां सुरक्षित हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। हमने कहा बेटियों की सुरक्षा के लिए। तो आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। लगातार बीजेपी के दिग्गज पश्चिमी यूपी को गढ़ बनाकर रखे हुए हैं और बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वहीं वेस्ट यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर पहुंचे हैं और इसी दौरान अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। शाह ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह को याद करते हुए अपनी बात शुरू की। मैंने यहां दंगों की वेदना को जाना था, आरोप लगाने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित आरोपी बन गए। मैं आज भी दंगों की पीड़ा नहीं भूल पाया हूं। 2014, 17, 19 में आपने हमें जिताया। साथ ही कहा कि यूपी से हमने वादा किया था कि हम यूपी को माफिया से मुक्त करेंगे, सलामत बनाएंगे, माता बहनों से छेड़खानी नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में चुन चुनकर माफियाओं को साफ किया। इसके अलावा सपा सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश आते थे तो गुंडे माफियाओं की बात करते थे, मायावती आती थी तो जाति की बात करती थी, अखिलेश को लाज तक नहीं आती। अखिलेश को ललकारा की आंकड़े देकर लेकर आया हूं। अखिलेश कहते थे कि कानून व्यवस्था खराब है। मैं कहता हूं कि योगी सरकार में पुरानी सरकार से 70% अपराध कम हुए हैं। इस तरीके की बात अमित शाह ने आज मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यही से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का टुकड़ा साफ। भूमाफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था और आज जब मैं आया हूं कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर थे। झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है।
तो ये आपको हम सुना रहे थे अमित शाह की हुंकार। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं जहां पर पहले चरण यानी कि 10 फरवरी को मतदान होना है। गाजियाबाद में जनसंपर्क अभियान से पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लगातार समाजवादी पार्टी को घेरा है। साथ ट्वीट कर उन्होंने भाजपा सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार के अंतर को जनता के बीच रखा है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था। भाजपा सरकार ने यहां 94 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया है। आस्था को सम्मान देता है और ये भवन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है और फर्क साफ है। इस तरीके की बात भी योगी आदित्यनाथ ने लिखी है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद का सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साथ में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जहां जोड़े बनते हैं वहां गठबंधन का कार्यक्रम हो रहा है। किसान अपमानित हुए थे और उनकी बहादुरी और साहस से कानून वापस हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण देश गरीब हो रहा है और गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसान बॉर्डर पर पहुंचे तो कील लगा दी गई, बावजूद इसके किसानों ने सर्दी गर्मी बरसात की परवाह नहीं की और बॉर्डर पर किसान डटे रहे और उनकी जीत भी हुई। 3 कानून लाए थे तो तीनों कानून उनके हक में कैसे थे, और जब तीनों कानून हटाए उन्होंने तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया। अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमने तो कहा कि अन्न संकल्प कोई भी ले सकता है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए और इनको भगाने के लिए। जो किसानों की आय दोगुनी की बात किए थे, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, न गन्ने का भुगतान हुआ और गरीबों को, किसानों को मजबूर कर दिया कि वो राशन पे अपना जीवन यापन करें। बताओ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताइए, 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने। किसी के घर में नौकरी रोजगार नहीं। समाजवादी सरकार बनने पर साइकिल के कारखाने को पुनः जिंदा करने का काम कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा विशेष लगाव है साइकिल से। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल हो तो वो साइकिल के कारखाने को शुरू करने के लिए अगर कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो देने का काम करेंगे, क्योंकि साइकिल के कारखाने से न जाने कितने और छोटे छोटे कारखाने जुड़े हैं और उन कारखानों में न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मजदूरी मिल रही है, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। हमारा स्वार्थ, हमारा लालच ये है कि हम लोगों को रोजगार और नौकरी दे दें। अगर रोजगार और नौकरी के लिए हमें कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा, आप सोचो मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया, अब्बा जान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार चुके हैं। जनता ने हराया इनको, किसान हरा रहा है इनको। वहीं इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए रालोद नेता जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। उम्मीदवार जो गठबंधन का के चेहरा है, जो एक क्षेत्र में बहुत उम्मीद के साथ मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं।
अखिलेश जी ने काफी बात कही और बिल्कुल शुरुआत उन्होंने किसानों से की। मैं आप सबके माध्यम से देश तक ये संदेश देना चाहता हूं। आज 29 जनवरी है और जो बीती रात है 28 जनवरी की रात, जो एक साल पहले यहीं से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ भी किसानों ने देखा और सहन किया, वह उनका अपमान नहीं था। वे देश में, गांवों में रहने वाले, खेत खलिहान में मेहनत कर रहे हर एक किसान और मजदूर का अपमान था। हमें उस अहंकार को चूर करना है और वो पीड़ा, वह दर्द आज भी जिंदा है। मथुरा में प्रसिद्ध शनि देव मंदिर कोकिला वन में प्रधान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देकर उस समय यह अंजाम दिया गया जब पैगांव के प्रधान शनि देव मंदिर के दर्शन करने के बाद परिक्रमा देने पहुंचे थे। बदमाश बाइक से आए और प्रधान के शरीर में 3 गोली मार दी। वहीं वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी पर कार्यकर्ता पहुंचे और रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक की हत्या का मामला सामने आया है। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया है, तो दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगाया है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं, रामवीर प्रधान को अज्ञात लोगों ने गोली मारी है और इस घटना के बाद लोग गुस्सा गए हैं। मथुरा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया गया है जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर है जहां पर यातायात को रोका गया है, जाम लगाया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है लेकिन अभी तक जाम को खोला नहीं गया है। बता दें कि अज्ञात बदमाशियों ने गोली मारी है, गोलीकांड हुआ है जिसके बाद से लोग गुस्सा गए हैं और हाईवे को जाम कर दिया है। थाना कोसी कला के कोकिला वन क्षेत्र में रामवीर जी जो कि पैगांव के प्रधान थे, उनकी गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी की जा रही है। घटना के खुलासे के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। बॉडी को अभी तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम उसका करवाया जाएगा और घटना में जो भी लोग लिप्त हैं, जिनकी भी संलिप्तता सामने आएगी, बहुत कठोर विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। परिवारीजन से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उनसे जो भी सूचनाएं प्राप्त होंगी, जो भी हमें घटनाक्रम के बारे में जानकारियां प्राप्त होंगी, उसके आधार पर बहुत कठोर। घटनास्थल पर हमारे संवाददाता सुरेश सैनी मौजूद हैं। सुरेश, जो गोलीकांड हुआ है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हालांकि प्रशासन का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई होगी, लेकिन लोगों का क्या कहना है? जी, मैं आपको बता दूं, इस घटना में जहां पूरी तरह से लोग आक्रोशित हैं, उन्होंने हाईवे जाम कर दिया है। और चूंकि जिस तरह से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, भाजपा सरकार के जो प्रत्याशी हैं मथुरा में, लक्ष्मण चौधरी, उनके ये प्रस्तावक थे, उनके समर्थक थे, जो कि पैगांव के प्रधान भी है वर्तमान में, जो आज मथुरा के शनिदेव कोकिला वन का जो मंदिर है, वहाँ की 5 कोसिया परिक्रमा करने गए थे। उस परिक्रमा के दौरान ही परिक्रमा करते समय 3 अज्ञात लोगों ने इनमें जो गोली मार दी और लगातार 3 गोली मारने से इनकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी समर्थकों को और मंत्रियों को लगी तो उनके समर्थक भी वहां पहुंच गए और स्थानीय लोग जो थे वो भी बड़ी संख्या में पहुंच गए। और जिस तरह से एक घटना सरेआम दिन दहाड़े एक प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिस तरह का मामला सामने आया, तो उसको लेकर के लोग आक्रोशित हैं। बिल्कुल तस्वीर भी साझा हम कर रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि लोग किस तरह से आक्रोशित हैं और जाम को लगाकर रखे हुए। सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाकर रखिएगा आप। देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशी अपने चुनाव कार्यालय खोलने पर फोकस कर रहे हैं। मसूरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने किया है। वहीं सैनिकों को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जो लोग देश के 60 साल राज करने के बाद भी सैनिकों को सुख सुविधाएं, 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं दिला पाए, आज वो मोदी सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगा रहे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी का कहना है कि जनता लगातार उनके साथ खड़ी है और हर चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा मतों से उनको जरूर जिताएगी। बिपिन रावत जी को इन्होंने क्या क्या शब्दों में बात किए थे सब जानते हो, तो इसीलिए, और बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने नहीं दिया था इनके कालखंड में, अच्छे तरह से बूट नहीं थे सैनिकों को, ये लोग ये बात कर रहे हैं। 5-6 जगह में है वो, हम आज बैठ के सबसे बातचीत चल रहा है, कुछ गुस्से में किया है वो सब निकालेंगे। जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं, मेरी क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ती है।
मेरे पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। यही कारण है कि हर बार मेरी जीत का अंतर बढ़ता जाता है। पहला चुनाव मैंने 3660 वोट से जीता, दूसरा मैं 9746 वोट से जीता, तीसरा मैं 12074 वोट से जीता, और आज मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे क्षेत्र की जनता ने भरोसा दिलाया है 21,000। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज हल्द्वानी में प्रेस वार्ता कर हरीश रावत पर बड़ा हमला बोला है। विजय बहुगुणा ने कहा है कि हरीश रावत के लिए लाल कुआं से चुनाव लड़ना राजनीतिक रूप से मौत का कुआं साबित होगा। विजय बहुगुणा ने कहा है कि हरीश रावत एक साथ दो जगह से हार कर न जाने कहां से खिसक कर यहां आए हुए हैं। हरीश रावत जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 2 विधानसभा से हारे, और आज अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उन्हीं विधानसभा से चुनाव लड़ता जहां से मैं हारा था। सुनिए मेरी बात, जहां से हारे थे वहीं से लड़ते, और जीते तो उनका हम सम्मान करते। लेकिन नए नए क्षेत्रों में जो वो इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं वो गलत जगह पहुंच गए हैं, और जो जिस विधानसभा में गए हैं लाल कुआं में, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, और आप देखिएगा जब मतगणना होगी वो सीट बीजेपी जीतेगी। और प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरे बागी प्रत्याशी परेशानी का सबब बन सकते हैं। जहां सत्ताधारी दल बीजेपी के 16 बागी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की 12 बागी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि कांग्रेस की केवल 2 से 3 सीटों पर बागी हैं, जिनको मना लिया जाएगा, और 30 जनवरी को सभी बागी नाम वापस लेने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कहीं 1-2 जगह छोड़कर कहीं हमारे बागी नहीं है। सभी जगह पर हमने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है, और मुझे पूरा विश्वास है जब 30 तारीख आएगी तब तक कोई भी बागी मैदान में नहीं रहेगा। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए जुड़े रहें आप जनता टीवी के साथ। नमस्कार।